उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन में 111 कन्याओं को भोज करवाया। साथ ही प्रदेश वासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा सरकार की तरफ से बेटियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बताया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धार्मिक तौर पर उतने ही एक्टिव नजर आते हैं जितना अपने काम को लेकर। नवदुर्गों में 9 दिनों तक सीएम योगी माता की भक्ति में ही लीन नजर आए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैश्विक महामारी के बाद पहली बार आयोजित हुए कन्या पूजन में 9 कन्याओं के पांव पखारे, उनका तिलक कर उन्हें लाल चुनरी उड़ाई और 111 कन्याओं और 111 बटुकों को भोज भी कराया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि भारतीय सनातन धर्म की परंपरा के अंदर मातृशक्ति के भाव को प्रदर्शित करने का ये सबसे सशक्त माध्यम है। हमें अपने पर्व और त्योहारों के इस महत्व को मातृशक्ति किसी भी क्षेत्र में कम और कमजोर नहीं है। हमें अपने पर्व और त्योहारों के इस महत्व को मातृशक्ति किसी भी क्षेत्र में कम और कमजोर नहीं है। ये भाव उनके प्रति हर एक मन में आना चाहिए। व्यवहारिक रूप में भी हम इसे साकार करेंगे तो मातृशक्ति के साथ बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ कभी कभी जो घटनाएं देखने को मिलती हैं, उनको नियंत्रित करने में सफलता मिलेगी। तो स्वाभाविक रूप से बालिकाओं के प्रति, महिला या बेटियों के प्रति प्रत्येक नागरिक को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। सीएम योगी ने कहा कि स्वाभाविक रूप से बालिकाओं और बेटियों के प्रति प्रत्येक नागरिक को अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। ये सबला हैं, हर एक क्षेत्र में नेतृत्व दे सकती हैं, समाज का योग्य मार्गदर्शन भी कर सकती हैं। सबला है, हर एक क्षेत्र में नेतृत्व दे सकती है, समाज को योग्य मार्गदर्शन कर सकती है। इसलिए बालिकाओं की सुरक्षा के साथ साथ उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके स्वावलंबन के लिए, उनके सम्मान के लिए अभियान को आगे बढ़ाना होगा। हमें इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति है कि सरकारें इसके बारे में काफी चैतन्य हैं। आगे बढ़ते हुए सीएम योगी ने कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। मातृ वंदना का कार्यक्रम या बेटियों की सुरक्षा का कार्यक्रम हमें इस दिशा में नई दिशा प्रदान करते हैं। प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से जो अभियान प्रारंभ किया, वह बेटी को बचाओ के लिए भी है और बेटी को पढ़ाने के लिए भी है। एक बेटी बचेगी, एक बेटी पढ़ेगी तो वह समाज में सम्मान और समाज में स्वावलंबन के मार्ग का अनुसरण स्वयं करती हुई दिखाई देगी। समाज की चैतन्यता उसे आगे बढ़ाने में मदद करेगी। मातृवंदना का कार्यक्रम या बेटियों की सुरक्षा के लिए चलाए जाने वाले तमाम ये कार्यक्रम हमें इस दिशा में एक नई दिशा प्रदान करते हैं। प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम उठाए हैं। साथ ही विजयदशमी के पावन पर्व पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विजय के इस पावन पर्व को पूरे भारतवासी इसी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाएंगे। ये बात सीएम योगी ने कही। विजयदशमी के इस पावन पर्व पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विजय के इस पावन पर्व को पूरे भारतवासी उसी श्रद्धा और सम्मान के साथ आयोजित करेंगे। मैं इस अवसर पर विजयदशमी की भी हृदय से मंगलमय कामनाएं सभी प्रदेशवासियों की प्रकट करता हूं। मुझे विश्वास है कि शारदीय नवरात्रि और विजयदशमी का यह पर्व पूरे प्रदेशवासियों को सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि मौजूदा सरकार बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। साथ ही बेटियों को आगे बढ़ाने, उनके सम्मान और स्वावलंबन के लिए सरकार बेहतरीन काम कर रही है। मौजूदा सरकार ने बेटियों के लिए कई योजनाएं भी चला रखी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।